देवी भागवत की कथा में लिखा है कि व्रात्यानाम द्विज बंधूनाम वेदेष्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत्। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज कलयुग का प्राणी अल्प ज्ञानी होने वाला है, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है, बुद्धि का अभाव होगा, वेदों के अर्थ को समझने वाला नहीं होगा। इसीलिए ऐसे लोग जो अनधिकारी हैं, वेद को पढ़ने का जिनका अधिकार नहीं है, हमारे शास्त्रों में स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचर अनुपनीतियों के लिए, चाहे द्विजाति ही क्यों नहीं हो, अग्रजन्मा ही क्यों नहीं हो, राजन्य ही क्यों नहीं हो, मगर जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिन त्रैवर्गिक को उपनयन करने का अधिकार है, द्विजाति को, जो द्विज हैं, जिनका 2 बार जन्म होता है, एक तो माँ के गर्भ से, एक आचार्य के द्वारा गायत्री की उपनयन की विधि पूर्वक उपनयन संस्कार किया जाए। इसमें लिखा है व्रात्यानाम द्विजबंधूनाम, ऐसे व्रात्य, व्रात्य किसे कहते हैं, देवी भागवत में लिखा है व्रात्य कहते हैं ऐसे त्रैवर्गिक जिनका यज्ञोपवीत का अधिकार है, ऐसे त्रैवर्गिक द्विज जिनका उपनयन का अधिकार है, और जिन लोगों ने उपनयन नहीं कराया उनको व्रात्य कहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति भूदेव ही क्यों नहीं हो, द्विज ही क्यों नहीं हो, मगर जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति व्रात्य कहलाता है। और व्रात्य किसे कहते हैं माताओं, देवी भागवत में लिखा है कि व्रात्यानाम द्विज बंधूनाम, जो व्रात्य हो चुके हैं, जो पतित हो चुके हैं, जिनका समय पर, ऐसे द्विजाति का समय पर उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, वो व्रात्य हो जाते हैं। व्रातात च्यवतेति व्रात्य, जिनका समय पर उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो। अब देखिए शास्त्रों में लिखा है पतिता यस्य सावित्री 10 वर्षाणि 5 च ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्य वैश्ययोः प्रायश्चित्तं भवेदेषां प्रोवाच वदतांबरः। द्विजाति जिन 3 वर्णों को उपनयन का अधिकार है, यज्ञोपवीत का अधिकार है, ऐसे लोग अगर समय पर उपनयन नहीं कराते, जनेऊ संस्कार नहीं कराते, देखिए विप्रस्य 16 वर्षात्, अगर कोई विप्र है, द्विज है, उसका अगर 16 वर्ष तक उपनयन नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में तो द्विजों का, विप्रों का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। लास्ट 8 वर्ष में नहीं हुआ तो 16 वर्ष में विप्र जाति का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और राजन्य का, बाहुज का लिखा है द्वाविंशति परम, राजन्य क्षत्रिय का 22 वर्ष तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ, 23 में लग गया तो व्रात्य हो गया। और वैश्यस्य अष्टाधिकाद दब्दात, वैश्य वर्ण का अगर 24 वर्ष तक भी उपनयन नहीं हुआ तो वो व्रात्य हो गया, उसका वेद का अधिकारी नहीं रहा। ऐसे व्रात्य भी, अब जो व्रात्य हो गए, जो सावित्री पतित हो गए, ऐसे द्विजाति के लिए क्या करना चाहिए, उनका उद्धार कैसे होगा? तो ऐसे व्रात्यों के उद्धार के लिए वेदव्यासी ने देवी भागवत की कथा बनाई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। व्रात्यानाम द्विज बंधु नाम, देखिए जिस जाति के पहले बंधु लगा दो वो नीच जाति हो गई। ध्यान से सुनना, संस्कृत में अगर किसी से कह दिया आइए ब्रह्म बंधु, आइए ब्रह्म बंधु आए हैं, देखिए, तो समझ लीजिए वो ब्राह्मण का बंधु कह के सम्मान नहीं कर रहा, और संस्कृत में उसको गाली दे रहा है। ब्रह्म बंधु माने
किसी से कहते तो नीच ब्राह्मण। अगर आइए क्षत्र बंधु तो समझ लियो नीच क्षत्रिय। अगर कहे आइए वैश्य बंधु, जाति के बाद में बंधु शब्द लग जाए तो गाली हो गई ये शास्त्र में। अब कई शब्द ऐसे हैं कि महाराज संस्कृत में किसी से कहते आइए ग्राम सिंह जी, तो आपको लगेगा हमसे सिंह कह रहा है कोई व्यक्ति, गांव का शेर, मगर ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। तो अब गांव में हम लोगों के यहाँ कोई जब कहते हैं कोई गांव में अंग्रेजी जानते नहीं थे, तो एक बंदा कोई अंग्रेजी पढ़े आया, ओ कुछ स्पेलिंग याद कर आया और कुछ मीनिंग्स बोले कि सभी से आइए फूल जी, आइए फूल साहब। सब बोले हमसे फूल कह रहा है, बाद में पता पला कि ये तो मूर्ख कह रहा है हमसे। तो ऐसे ही सब भाषाओं में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं। ऐसे इसमें लिखा है कि देवी भागवत कैसे लोगों का उद्धार करती है। भ्रात्यानाम द्विज बंधुनाम वेदेश्वरधिकारिणाम, जिनका वेद में अधिकार नहीं है, ऐसी स्त्री नाम दुर्भेदसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेद। इसीलिए हे सूत जी महाराज, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए कोई कथा बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनना, देवी भागवतम तत्र पुराणम मोह भोग मोक्षदम। ये देवी भागवत की कथा ऐसी है कि जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिम। ये ऐसी दिव्य कथा है कि जिसको जनमेजय राजा ने अपने पिता के उद्धार के लिए सुना।